नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके अपने YouTube चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसमें हम आज पढ़ेंगे क्या? आज हम इसमें पढ़ेंगे कि खेती कैसे करते हैं, खेती क्या होती है और क्रॉपिंग क्या होती है, या फिर बोल सकते हैं हम फसलें क्या होती हैं और अलग अलग फसलें कैसे कैसे पैदा होती हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपने कभी ये तो देखा होगा कि खुरपी, फावड़ा या कुदाल, ये सारी चीज़ें आपने देखी तो होंगी ना। तो आपने कभी ये सोचा है कि इन सब का यूज़ क्या है, इन सब का अलग अलग यूज़ कहाँ कहाँ पे क्या होता है? आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया तो ज़रूर होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मैं इस चैप्टर में देता हूँ। आपने क्लास 7 में ये पढ़ा था कि हर एक जीव को क्या चाहिए होती है? रहने के लिए, खाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बना नहीं सकता। खाली कौन बना सकता है अपना खाना स्वयं? प्लांट बना सकते हैं। कौन बना सकता है? प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? उस खाने को खाते हैं। तो हम लोग जो क्रिया करते हैं उसमें कौन कौन सी हम लोग प्रोसेस जो करते हैं खाने के अंदर? डाइजेशन और एक्सट्रेशन। वेरियस बॉडी फंक्शन कौन कौन से हम लोग करते हैं? पहला है हमारा डाइजेशन, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा है। रेस्पायरेशन भी पढ़ा है आपने। और एक्सक्रीशन, इसमें क्या है? खाना हम खा के पचाते हैं। और रेस्पायरेशन सांस लेते हैं। और एक्सक्रीशन उसको सबको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम ये सारी जो प्रोसेस करते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट्स हमें कैसे मिलेंगे? किससे मिलेंगे? क्रॉपिंग से। किससे मिलेंगे? क्रॉपिंग से, यानी कि फसल बोने। अब बात आती है हम लोग खेती करते क्यों हैं? अगर प्लांट हमें फूड देते हैं तो हम प्लांट से सीधे ले सकते हैं ना। तो हम खेती क्यों करते हैं? और दूसरी बात आती है कि हम खाना सिर्फ पौधों से ही लेते हैं, कुछ खाना हम जानवरों से भी खाते हैं, जैसे मीट, अंडा और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है, हम खेती इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं? पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं? वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हर कोई खेती नहीं करता ना। सिर्फ कौन करता है खेती? किसान, जो गाँव में लोग रहते हैं। और उन लोगों के पास, जो लोग शहर में रह रहे हैं या फिर जो लोग खेती नहीं करते, उनके पास खाना पहुंचाने के लिए हम ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? क्रॉपिंग। इस पर दिया है, जो अगर हम खाना ज़्यादा लोगों को पहुंचाते हैं तो कैसे पहुंचाते हैं? उसके लिए क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारे लोग हैं यार, कि लार्ज पॉपुलेशन तक खाना पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि बराबर पैदावार करते हैं। और प्रॉपर मैनेजमेंट, उनका सीधा अच्छी तरह से रख रखाव, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। और उनको फिर हम बेचते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं? उसको बेचते हैं बाजार में, जिससे लोगों तक पहुंच सके, बहुत सारे लोगों तक। और ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादातर लोगों के पास खाना पहुँचाना है तो हमें इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ओके, हमारे इसके पर दिया है टॉपिक नंबर 1.1, जो इस चैप्टर का पहला क्या है? पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारी काम जो हम खेती या जो हम पौधे, क्रॉपिंग या फिर जो भी फसल उगाने के लिए करते हैं। हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले फसल करना हमने सीखा कैसे? मतलब हमने खेती करना किससे सीखा, कैसे सीखा? तो इसमें एक स्क्रीन पे मैं 10,000 साल पहले टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। पहले के लोग इतने समझदार नहीं थे। 10,000 साल पहले दे वर वांडरिंग इन ग्रुप्स। ये झुंड में इधर उधर घूमते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, इस किसकी सर्च में? खाना और रहने के लिए। दे एट रॉ मटेरियल, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये क्या खाते थे? कच्ची सब्जियां और फल। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। और उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शिकार करना चालू किया जानवरों का, जिससे वो खाना खा सकें।
लेटर, मगर उसके बाद दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और उसके बाद क्यों उन्होंने क्या किया, मिट्टी को मतलब यानी कि खेतों को या ज़मीन को कल्टीवेट करना यानी कि उसकी जुताई करना चालू किया और चावल को उगाना स्टार्ट किया और गेहूँ, उसके बाद बहुत सारी फसलें। 10 बास बॉट एग्रीकल्चर, इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर पैदा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हमने अभी तक ये जान लिया खेती क्या होती है, एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं और ये कैसे शुरू हुई ये भी हम जान चुके हैं। तो अब पता करते हैं कि फसल क्या होता है, फसल को हम कैसे डिफाइन यानी कि उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन क्रॉप, तो इसमें क्या कैसे कर सकते हैं हम, इसमें लिखा है हमने व्हेन प्लांट्स, जब हम पौधों को ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक जगह पर एक तरीके के जब पौधे बहुत सारे ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारी संख्या में एक जगह पर एक जैसे पौधे जब उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। इसको क्या कहते हैं हम, फसल। क्या कहते हैं हम, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो अगर हम एक तरीके के गेहूं के पौधे अगर एक जगह पर जो कि किसके हैं, गेहूं के, सिर्फ एक ही जगह पे उगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, गेहूं की फसल। क्या बोलते हैं उसको, गेहूं की फसल। ओके दोस्तों अब हमने बात की फसल की। कुछ फसल ऐसी हैं जो अलग अलग सीजन में आती है, जैसे हमारी सब्जियां हैं, दालें हैं और गेहूं, चावल, मक्का और हमारी सब्जियां और फल अलग अलग सीजन में आते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो देश है ना ये कैसा है, बहुत बड़ा देश है। कैसा है, वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी। यहाँ पे क्लाइमेट हर एक रीजन में अलग अलग प्रदेश टू प्रदेश यानी कि रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, फसलों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है जो अलग अलग सीजन पे पैदा होती हैं। सीजन के हिसाब से हमने फसलों की पैदावार को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है हमारा, खरीफ, और दूसरा है हमारा रबी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिया है जिसपे मैंने पूरा खरीफ क्रॉप के बारे में बताया है, जिसमें लिखा है हमारा द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी फसलें, द क्रॉप जो कि सोन मतलब बोई जाती हैं किसमें, रेनी सीजन में, यानी कि बरसाती सीजन में जो बोई जाती हैं उन फसल को क्या बोलते हैं हम, खरीफ क्रॉप यानी कि खरीफ की फसल। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम, और जो बरसात का सीजन आपको पता होगा कौन सा होता है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, खरीफ क्रॉप। जिसमें कौन कौन सी आती है हमारी, पैडी यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट मूंगफली और कपास। जी ये सारी कौन सी फसलें होती हैं, ये सारी फसलें कौन सी होती हैं बताओ, ये होती हैं खरीफ फसल। ठीक है, और आपसे कभी भी पूछा जाता है कि खरीफ फसल कौन सी होती है तो आपको क्या लिखना है, सिंपली द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, जो फसलें बरसाती सीजन में पैदा की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, खरीफ क्रॉप। जो कब से कब तक पैदा होती हैं, जून से लेके सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है। ठीक है, जिसमें हमारी आती है जैसे मक्का, सोयाबीन और धान, मूंगफली और कौन सी, कपास। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम रबी क्रॉप पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब दिया होगा। तो रबी क्रॉप में कौन सी होती हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो फसलें विंटर यानी कि सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक के बीच में, आर कॉल्ड, ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं हम, ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं हम, रबी क्रॉप्स यानी कि रबी की फसलें। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल हैं, पहला दिया है व्हीट, दूसरा ग्राम, तीसरा पी और चौथा मस्टर्ड, और इसमें दिया है 5वां लिंसीड यानी कि अलसी। तो व्हीट यहाँ आपको बताया गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर और सरसों और अलसी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 यानी कि 1.2 जो आपकी बुक में दिया है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे
बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ जो हम फसल पैदा करने में यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि हम गेहूँ को सिर्फ सर्दियों में क्यों उगाते हैं, और अगर चावल को अगर हम उसका रोपा करते हैं यानी कि धान का, तो सिर्फ बरसात में क्यों करते हैं, यानी कि चावल यानी कि पैडी का रोपा हम सिर्फ बरसात में क्यों करते हैं, क्योंकि जो पैडी है ना उसको बहुत सारा क्या चाहिए होता है, वाटर, जो कि हमें सिर्फ कब मिल सकता है, ओनली रेनी सीजन में। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को किसकी ज़रूरत होती है, बहुत सारी लॉट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन यानी कि फसल की जुताई रोपाई और उसकी पैदावार अलग अलग समय पर अलग अलग होती रहती है। जैसे अगर हम फसल को जब बोते हैं, आपने कभी फसल यानी कि कुछ तो किया होगा, आपने कभी पौधे लगाए होंगे या फिर आपने कभी ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए यानी कि सजावटी पेड़ पौधे तो लगाए होंगे अपने घर पे, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बीज को बोते हैं, फिर उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं, उसके बाद उसको हम सिंचाई करते हैं, फिर उसमें जो भी हमारे खरपतवार जो अलग पौधे अनचाहे पौधे उगाते हैं उनको हम निकालते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी छटाई कटाई करते हैं और फिर उसको रखते हैं। तो इन सारी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की डेफिनेशन मैं अभी लिखता हूँ। तो दोस्तों द एक्टिविटीज यूज्ड बाय एनी पर्सन फॉर कल्टीवेशन, यानी कि द एक्टिविटीज यूज्ड बाय एनी पर्सन फॉर कल्टीवेशन कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसी एक्टिविटीज जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कल्टीवेशन के लिए यूज होती है उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जिसमें जो कि हैं विचार, जो कि हैं पहली हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी, दूसरी होती है सोइंग यानी कि बोना, और तीसरी होती है हमारी एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर। इसमें क्या करते हैं हम, मैन्यूअल मतलब खाद और उर्वरक को उसमें मिट्टी मिलाते हैं, किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें मिट्टी में बढ़ाने के लिए, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है। इरिगेशन यानी सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से बचाने के लिए, क्योंकि ये अगर नहीं हटाएंगे तो ये क्या ले लेंगे, ये उनके न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेंगे, जिससे पौधा हमारा जो है हमने बोया बीज उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। और 5वां क्या है हमारा, हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटाई, क्योंकि हम गेहूँ बोते हैं फिर उसको खाद बीज सब देने के बाद तैयार होने के बाद क्या करते हैं, उसकी हम कटाई करते हैं, फिर उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम रखते हैं गोदाम यानी स्टोरेज, उसको रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का मैं सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे बस एक ही गुजारिश है मेरी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना। धन्यवाद।